डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है और राज्यपाल की शक्तियाँ और राज्यपाल की क्या भूमिका है, इसका अध्ययन करेंगे हम। तो पहले देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन। तो संविधान के हमारे भारतीय संविधान का जो छठा भाग है, उस छठे भाग में अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक के बारे में बताया गया है, यानी कि राज्य की कार्यपालिका के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था, राष्ट्रपति का हमारा जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने किया था भाई संघ की कार्यपालिका का उल्लेख। भाई संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल होते हैं। अगर हम राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। तो जो राज्यपाल है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी कि संवैधानिक मुखिया की संज्ञा राज्यपाल को दी गई है। और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है, एक तो राज्य की और दूसरी केंद्र सरकार की। हम इसकी इंट्रोडक्शन में कुछ और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन हमारे इस भारतीय संविधान का जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 है, उसके अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि एक राज्यपाल दूसरे राज्य को अभी राज्यपाल उसको अपॉइंट किया जा सकता है, उसकी नियुक्ति की जा सकती है। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, इसका कार्यकाल, योग्यताएं, पद की शर्तें और इसकी शपथ। तो अगर हम इसकी नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 155 में इसकी अपॉइंटमेंट का जिक्र किया गया है। में राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा, हम इसका अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 55 में राज्यपाल की नियुक्ति इस शब्द का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता और न ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव होता। यानी कि न तो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता राज्यपाल, न ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता। तो जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट है कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। यानी कि अगर राज्यपाल अपना त्यागपत्र देना चाहे तो राज्यपाल है जो त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। उसके बाद नेक्स्ट है योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या क्या है इसकी। इसका जिक्र किया गया आर्टिकल 157 में। संविधान ने राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए जाने वाले व्यक्ति के लिए दो योग्यताएं निर्धारित की हैं, जिनमें है प्रथम, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये 2 क्वालिफिकेशन हैं। उसके बाद इसके अतिरिक्त है राज्यपाल से संबंधित 2 परंपराएं हैं जो जुड़ी हुई हैं हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, हमारी संसदीय व्यवस्था में। और 2 परंपराएं कौन सी हैं जो बहुत से लंबे समय से चली आ रही हैं। आप इसकी आईडी भी बना सकते हो। योग्यताओं के बाद परंपराएं। तो पहली जो परंपरा है वो राज्यपाल से संबंधित ये है,
उसे बाहरी होना चाहिए, यानी कि वह उस राज्य से संबंधित न हो जहां उसे नियुक्त किया गया है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे। इसका अर्थ है, इसका अभिप्राय है कि अगर मान लीजिए जैसे पंजाब का राज्यपाल को नॉमिनेट करना है, हरियाणा के राज्यपाल को नॉमिनेट करना है, उसकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट करनी है, या बिहार, यूपी, किसी का भी 28 के 28 स्टेट हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना है, उसकी नियुक्ति करनी है, तो उस व्यक्ति को उसी राज्य का वो नागरिक ना हो। मान लीजिए उस स्थान, उस राज्य से संबंध न रखता हो जहाँ पर उसको नियुक्त किया जाए। मान लीजिए अगर किसी को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त करना है, तो हम उसको हरियाणा से नहीं, किसी दूसरे स्टेट से उसको लेंगे। ये व्यवस्था इसलिए की गई है, यानी ये जो परंपरा इसलिए विकसित की गई है ताकि वो व्यक्ति स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे। दूसरी, जब राज्यपाल की नियुक्ति हो तब राष्ट्रपति के लिए आवश्यक हो कि वह राज्य के मामले में मुख्यमंत्री से परामर्श अवश्य करे। यानी कि राष्ट्रपति किससे परामर्श करेगा? मुख्यमंत्री से, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री। जिस राज्य का मुख्यमंत्री है और जिस राज्य में राष्ट्रपति को राज्यपाल अपॉइंट करना है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है दूसरी, ताकि राजनीतिक व्यवस्था सुनिश्चित हो। दोनों परंपराओं का कुछ मामलों में उल्लंघन भी किया गया है। वैसे ही दो परंपराएं हैं, वो लंबे समय से भारतीय संविधान में चली आ रही हैं। दूसरा, इसके अंदर राज्यपाल के अंदर एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। भाई ये जो राज्यपाल है, ये मॉडल हमें कहाँ से लिया है? राज्यपाल, ये मॉडल है जो इसलिए अमेरिका मॉडल, जहाँ राज्य का राज्यपाल सीधे चुना जाता है को छोड़कर, एवं कनाडा जहाँ राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया गया है, संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान की गई। यानी हमें अमेरिका का मॉडल छोड़ दिया। अमेरिका के अंदर क्या है, जो राज्यपाल है वो सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है। तो हमने कहाँ की व्यवस्था बना ली? कनाडा में। वहाँ पर जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है पद की शर्तें। अनुच्छेद 158। कौन कौन सी शर्तें हैं राष्ट्रपति के पद के लिए? प्रथम है, उसे न तो संसद का सदस्य होना चाहिए, एमपी, न ही विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, यानी एमएलए। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन से उसी दिनांक को, उसी डेट से अपना पद छोड़ना होगा जब से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है। यानी मान लीजिए अगर कोई संसद का मेंबर एमपी है और उसको राज्यपाल बना दिया गया किसी स्टेट का, तो उसको है अपना पद छोड़ना पड़ेगा, जो संसद का पद है या एमएलए का जो पद है। दूसरा, उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट का कोई भी पद नहीं उसके पास होना चाहिए। दूसरा, नेक्स्ट है इसी के अंदर पद की शर्तों में, वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकारों और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। ये थे उसकी कुछ पद की कंडीशनें। नेक्स्ट है राज्यपाल की शपथ, ओथ। अनुच्छेद 159 में इसकी शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है जो उसको शपथ दिलवाता है राज्यपाल को। अगर मान लीजिए उच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट हो, तो उसके बाद उससे जो वरिष्ठ है वो न्यायाधीश है राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा।
तो सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य जो बात हो ये है भाई, इसकी अपॉइंट करता है, इसको अपॉइंट करता है राष्ट्रपति और इसको शपथ दिलवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और उसके बाद हम अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा राज्यपाल का ही है। हम कल करेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। धन्यवाद।